हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और 4 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के टाइम पीरियड के इसमें मैसेजेस होंगे। और जिनको ओवरऑल मंथ की रीडिंग देखनी है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आपके लिए सबसे पहला मैसेज है 3 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ से कि आप अगर किसी भी लीगल मैटर में फंसे हुए हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप उस केस को नहीं जीतोगे, मतलब आपके फेवर में ही होगा, बट वो फेवर बहुत स्लो मूविंग होगा। ठीक है, स्लो मूविंग इसलिए क्योंकि उसका नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो नाइट होता है वो ऐसा इंसान होता है जो कि उसे पता है कि वो अपनी लाइफ में स्टेबल है या फिर वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी खुद से ला सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो स्टेप्स लेता है। और ऐसे इंसानों को ना परफेक्शन सारी चीजों में जो चाहिए होता है उसको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को चेंज करना, क्योंकि हर चीज में आप परफेक्शन नहीं ला सकते हो। कहीं ना कहीं आपको चीजें सही करने का मोड होना चाहिए, पर ये नहीं कि मैं एग्जैक्टली ऐसे ही करूंगा या बिल्कुल जो भी उसकी शेप साइज जो भी आप काम कर रहे हो, मतलब उसमें परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है आपको। दूसरा ये भी बोलूंगी कि जो लोग कोर्ट मैरिजेस कर रहे हो तो ये प्रोसेस आपकी थोड़ी सी लंबी खिंच सकती है प्रोसेस। दूसरा, जो लोग अडॉप्शन के लिए जा रहे हो, बेबी के अडॉप्शन के लिए, और केस आपके फेवर में ही रहने वाला है, इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है उसके नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। तो इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशन होगा और बट उसमें टाइम लगेगा इन चीजों को होने के लिए। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि आप अपनी फैमिली पर ज्यादा ध्यान देना पसंद करते होंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने कहीं ना कहीं कोई जॉब छोड़ी हो सो दैट कि आप अपनी फैमिली की देखभाल कर पाओ, और आपने कोई ना कोई ऐसा काम चूज किया होगा जो कि आप घर पे बैठ के कर पाओ। मीन्स जो लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो आप अपने घर में बैठ के घर खेत में काम कर रहे होंगे, या फिर अगर आप शॉप्स में भी काम कर सकते हो, खुद की शॉप ओपन कर ली हो। मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा काम जो कि आप अपने बिल्कुल घर के आसपास कर सकते हो। या फिर कुछ लोग जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं उन्होंने कुछ ऐसा काम किया होगा कि वो घर में ही बैठ के अपनी वीडियोस वगैरह अपलोड करके, या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू, मतलब कुछ भी डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। बट मेन रीजन होगा कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो इमोशनली और फाइनेंशियली भी। अब आपने तरीका निकाल लिया है, बट वो जो तरीका है थोड़ा सा स्लो है, लेकिन वो फ्यूचर टर्म्स में बात करूं तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल तरीका भी है। और एक चीज और है, आप बहुत ज्यादा हार्डवर्किंग हो, सीरियस हो, लेकिन इसकी वजह से आप क्या करोगे, अपनी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में थोड़ी सी बोरियत ला सकते हो। तो फन लविंग पर्सन बनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। 24 घंटे काम काम काम, इस टेंशन को लेकर ना पूरे घर में भिन भिन मक्खी की तरह मत फैलते रहना। काम करो, साइड में हटाओ, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दो। ये मत करो कि काम भी करते जा रहे हो, बीच में आपसे कोई बात भी कर रहे हो उसकी बात भी सुनते जा रहे हो, तो क्या होगा कि दोनों तरफ आप माइंड एक साथ नहीं लगा सकते हो। जो लोग लव के रिगार्डिंग मैसेजेस देख रहे हो तो सबसे पहला मैसेज ये है कि ये आप जिसके भी साथ कनेक्टेड हो, सबसे पहली बात, एक तो वो इंसान लॉयल है आपके लिए, ठीक है, सिक्योर रिलेशनशिप होगी आपकी, बट कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, कुछ न्यूनेस नहीं होगी। और जो लोग सिंगल हैं, अगर आप सोच रहे हो कि किसी के साथ आपको कनेक्ट होना है तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, डेवलप होगा। लेकिन अगर आप ये सोचो कि वो इंसान 24 घंटे आप में टाइम इन्वेस्ट करते रहें और सिर्फ आपसे ही बातें करते रहें, अपने फ्यूचर के ऊपर काम ना करें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी अपने माइंड से निकाल दीजिए। क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, भले ही वो 10 रुपए कमाए, लेकिन स्टेबिलिटी जो फीलिंग प्रोवाइड करती है ना, वो बहुत मैटर करती है। तो आपका रिलेशन थोड़ा सा वैसा हो सकता है, बोयर टाइप का, या फिर आपके जो भी पर्सन होंगे वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते होंगे और वो भी इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज उनके पास जो एक्सपीरियंस है
उनके पास जो नॉलेज है, जो कि उन्होंने अपने सराउंडिंग से गैदर की है, उसके हिसाब से वो चीजें करना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल ग्रोथ भी है, लेकिन सबसे मेजर पार्ट ये बोलूंगी कि रिस्क लेने से थोड़ा सा आपको बचना होगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो एनर्जी होती है वो होती तो एक फीमेल की एनर्जी है, बट उस टाइप की कि जहां पर वो इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, इतनी ज्यादा मैच्योर होती हैं। सबसे पहली बात तो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्वीन मानी जाती है सारे क्वींस में से। ठीक है, उनको पता है कि एग्जैक्टली उनको किसके साथ कितनी बात करनी है या फिर उनको किससे क्या काम करवाना है। ठीक है, दूसरी बात थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जी में भी हो सकती है, बिकॉज ये फालतू के लोगों को एंटरटेन करना पसंद नहीं करती हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप हो सकते हो ऐसी इस एनर्जी में। क्योंकि मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूं, तो ऑब्वियसली आप जैसे जैसे अपनी चीजों पे काम करोगे, आपको पता है कि आपको फ्यूचर में कितनी आपको ग्रोथ मिल सकती है, उसके हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप्स को भी कैरी करोगे। लेकिन जब आपके पास इतना ज्यादा काम होता है और आपको अपनी फैमिली को भी देखना होता है, तब उसकी वजह से क्या होता है कि आप फालतू के लोगों को एंटरटेन करना ही नहीं पसंद करोगे। इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ लोग जो कि नेगेटिव थे, भले ही उनको नीड थी आपके हेल्प की जरूरत थी, स्टिल वो हेल्प तो ले लेंगे आपसे, बट आपके लिए जो एक रिस्पेक्ट वाली बात होनी चाहिए थी वो नहीं थी ना, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिमूव होने वाले हैं। दूसरा, जस्ट बिकॉज कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करोगे और जो लोग आपके साथ हैं और उनको आपकी ग्रोथ से प्रॉब्लम थी, लेकिन जब वो आपकी चीजों को समझना शुरू करेंगे, उसके बाद आपको रिस्पेक्ट मिलना भी शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी से भी हेल्प चाहिए आपको, वो हेल्प भी आपको मिलेगी। आपके कोई सीनियर या फिर आपके कोई कलीग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपके फेलियर से, आपकी ग्रोथ से सीखना पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आपकी रेपुटेशन सोसाइटी में भी और आपकी फैमिली में भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये भी बोलूंगी कि अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हो और आपको लगता है कि वो रिक्वायर्ड हेल्प है, तो आप हेल्प करो, लेकिन ये मत करना कि कंप्लीट स्पून फीडिंग कर रहे हो आप उसको पाथ बताओ, लेकिन उसको चलना खुद होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि अगर आपके माइंड में काम को लेके या अपने रिलेशन को लेकर या किसी भी अगर आप लीगल मैटर में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वो चीज कैसे होगी, मतलब जो भी उसके अराउंड का स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस लेना बंद करो, बिकॉज आप वो चीजें जीत जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि जो उसकी वजह से आपने इतनी टेंशन ली है, स्ट्रेस लिया है ना, आपकी हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो जाएगी या फिर आपको जो है हेडेक्स हो सकते हैं। तो कोशिश करो कि आपको जबरदस्ती कोई हेल्थ के लिए बोले कि भाई रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। आप खुद ही अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दो। और दूसरा, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हो और आप ये प्रे करते हो कि आपकी फैमिली सही रहे, खुश रहे और आप उनके साथ मिल पाओ, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स वाला जो कार्ड है वो यही शो कर रहा है कि आप अपने काम को फिनिश करके, जहां पर भी हो, किसी मीटिंग के लिए भी गए हो बाहर, उसको फिनिश करके आप अपनी फैमिली के पास जाओगे और आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार से वेलकम भी करेगी। दूसरा ये भी है कि आप एकदम जो है ना वॉरियर मोड में मत रहना, 24 घंटे नहीं रहना होता है। जब आपको जरूरत हो तभी आपको एक्टिव रहना है, वरना आप रेस्ट के मोड में भी रह सकते हो। ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ जो इंसान मेहनत करते हैं, सेल्फ मेड इंसान होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन लेते हैं, प्लान्स ही प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स बनाया जरूर जाते हैं, उन पे काम करा जाता है, लेकिन अपनी हेल्थ को साथ में लेके चलना होगा। नेक्स्ट कार्ड आपका एम्प्रेस का कार्ड है और ये सबसे बेस्ट कार्ड माना जाता है जब वो सन के साथ अटैच हो जाता है। मींस एम्प्रेस एनर्जी होती है फीमेल की एनर्जी, और ये ऐसी एनर्जी है कि आप इंसान, मतलब आप जो भी रीडिंग देख रहे हो ना, फीमेल हो चाहे मेल हो, बट
आप बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग और बैलेंस्ड पर्सन होगे, आपको पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा करने की सोचोगे, उनको इमोशनली बैलेंस या सपोर्ट करना चाहते हो। तो क्योंकि ये सारी चीजें आपको करनी है, इसलिए आप खुद उस मोड में हो कि आप खुद स्टेबल हो। आप ऐसे इंसान होगे जो कि अपने दम पर बहुत पैसा कमाओगे, ठीक है। मटेरियल इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगा, मीन्स आप जितना भी कमाओगे ना उसको अच्छे से यूटिलाइज भी कर पाओगे। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपकी इस पूरी जर्नी में कोई फीमेल होंगी जो कि मदरली फिगर हो सकती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। हमेशा पैसे का सपोर्ट ही सब कुछ नहीं होता है, इमोशनली अगर कोई आपके साथ हमेशा खड़ा है तो वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है, इस रीजन से कि भाई बाद में अगर आप चुका नहीं पाते हो तो आपके ऊपर हम और मतलब चीजें लगा सकते हैं कि भाई हमें एक्स्ट्रा पैसा दो एंड ऑल। लेकिन जब आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है ना तो आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हो। दूसरी बात, आपकी लाइफ में रोमांस की सिचुएशन स्ट्रांग है और आप उनके साथ कमिटेड भी हो सकते हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, आपका रिलेशनशिप जो स्टार्टिंग में बोरिंग था, एक्साइटिंग नहीं था, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे और आप लोग ना एक्सपेरिमेंट करोगे अपने रिलेशन में कि कहीं पर हम ट्रैवल करते हैं या फिर साथ में कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरा, जो लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर आप बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें भी पॉसिबल हैं। दूसरा, एम्प्रेस का कार्ड ना आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो लक्ष्मी माँ के कार्ड से, ठीक है। तो लक्ष्मी माँ क्या होती है कि हर तरीके से आपको मटेरियल जितनी भी अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में वो सारी आपको मिलेगी और आप खुद रिच पर्सन बन जाओगे। जो लोग शादी करना चाहते हो उनके लिए भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, लेकिन एक्सट्रीम पॉजिटिव नहीं होगा मैरिज के टर्म्स में, उसके लिए थोड़ी सी सिचुएशन अलग होती है। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि अरे बिल्कुल होनी नहीं है, नहीं, अभी इस टाइम पीरियड पे नहीं होगी, थोड़ी से बाद में हो सकती है, 1 साल के अंदर का टाइम पीरियड है, बट अप्रैल मंथ नहीं, थोड़ा सा आगे, ठीक है। और जो लोग कुकिंग से रिलेटेड कोई काम करते हो, सैलून में काम करते हो या फिर ब्यूटी पार्लर्स, मतलब जिस भी ब्यूटी इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो ना, तो वो उसमें बहुत आपको ग्रोथ भी मिलने वाली है। और नेक्स्ट कार्ड है सन कार्ड। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, एम्प्रेस और सन। तो ये शो करता है कि आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आपके ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप बाहर कहीं ट्रेवल कर पाओ या फिर ओवरसीज एजुकेशन के लिए जा पाओ, ठीक है। आपका प्रमोशन हो सकता है, न्यू जॉब मिल सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज हो सकता है। और एम्प्रेस और सन के मैंने बताया ना कॉम्बिनेशन की वजह से शादी होगी और वो आपके लिए आपके फेवर में भी होगी। दूसरी चीज ये भी है कि आपके माइंड में जो भी इल्यूजन्स थे ना वो भी रिमूव होने वाले हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये टाइम आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स आपने जो भी मेहनत से पैसा कमाया है, आप देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या बोलती हैं कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हो, हेल्प करो लेकिन लिमिट्स में। और उसके नीचे वाला ही कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये क्या शो कर रहा है कि आप देख रहे हो एक इंसान को तो आप पैसा दे रहे हो और दूसरे इंसान की तरफ आपका फोकस भी नहीं है और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, और वो जो इंसान है जिसको आप पैसा नहीं दे रहे हो वो भी आपकी तरफ देखे जा रहा है टकटकी लगा के, भाई कभी तो मुझे ये देखेगा और मुझे भी पैसा देगा, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किसको आपकी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये आपके खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकते हैं, इसमें मैं कुछ डिफाइन नहीं करूंगी, बट यही है कि लिमिट्स के अंदर करना चीजें। और जहां पर भी 6 नंबर अटैच हो जाता है तो 6 नंबर शो करता है अबंडेंस का। दूसरा, ये पेंटिकल्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली ये मनी के टर्म्स में बहुत ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी यही शो कर रहा है कि कोई स्पिरिट गाइड्स हैं जो कि आपको आइडियाज देंगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। और दूसरा, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, बट
ये सारी चीजें अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एकदम से आ जाए, एकदम से हो जाए चीजें, तो वो नहीं है। स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन ये सारी स्टेबिलिटी जो मैंने अभी तो रीडिंग कर रही हूँ 1 वीक की एनर्जी का, बट स्टिल इसमें जो कार्ड्स हैं वो कंप्लीट शो कर रहे हैं कि 1 ईयर तक के लिए ये एनर्जी आप कैरी ऑन कर सकते हो। ठीक है, और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।